ऐसे आंचल अपनी बहू बेटियों का जाने मत दीजिए। ऐसे उड़ते हुए, जो बोलते हैं ना, आंचल उड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खोइचा जो हम लड़की को, बहू को देते हैं, बहुत ही इसका महत्व है। बिना दिए कभी अपनी बेटी को, अपनी बहू को विदा मत करिए। और ये मैक्सिमम मायके से ही दिया जाता है, तो ज़रूर कोशिश करिए कि आप इस तरीके से दें। खोइचा तो देना ही है, लेकिन कुछ गलत नियम अगर आप कर देंगे तो इससे आपको बहुत अधिक हानि भी हो सकता है। तो आपको खोइचा देने का जो नियम है वो ज़रूर जान लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या हमें खोइचा में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसका सही नियम क्या है, क्योंकि मायके को बहुत हानि पहुंचता है अगर हम सही तरीके से खोइचा लड़की को नहीं डालते हैं। तो पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि खोइचा ऐसा चीज़ है, आपको मालूम ही होगा कि जब लड़कियां मायके से ससुराल जाती हैं तब उनके आंचल में दिया जाता है, या बहू भी जाती है अगर अपने मायके तो उसको भी ससुराल की तरफ से खोइचा दिया जाता है। तो वो बहुत शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि लड़की जो है अपने घर में इसी तरह से फले फूले, सुखी रहे, सुख समृद्धि उसके घर में बनी रहे, तो हंसती खेलती रहे बेटी, इसलिए खोइचा देना अति शुभ माना जाता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आगे से ज़रूर अपनी बेटी को खोइचा देकर विदा करिए, तो इसका बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए बता देते हैं खोइचा में क्या दिया जाता है। तो सबसे पहली बार अगर आपकी बेटी शादी करके जा रही पहली बार, तब तो हम जीरा का खोइचा देते हैं। जीरा आपको मालूम ही होगा, जो हम तड़का लगाते हैं तो उस जीरा को दिया जाता है। मान लीजिए हमेशा आ रही है जा रही है, तो कभी खाली हाथ, कभी खाली ऐसे आंचल अपनी बहू बेटियों का जाने मत दीजिए। ऐसे उड़ते हुए, जो बोलते हैं ना, आंचल उड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। उसमें खोइचा दे के, बांध के और हमें विदा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि वो भी सुखी रहती है और मायके वाले भी रहते हैं। तो आप इस प्रकार से ज़रूर दीजिए। तो क्या करना है कि मान लीजिए खोइचा में दिया क्या जाता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली बार जा रही है तब तो जीरा देते हैं, और जीरा के साथ हल्दी, दूब, पैसा, इस तरीके से बिंदी, सिंदूर, हर चीज़ खोइचा में दिया जाता है अगर आप देना चाहें तो। और जब हमेशा देते हैं तो क्या देते हैं, तो हम चावल देते हैं, कच्चा चावल, जो इसको हम जो बोलते हैं ना कच्चा चावल, बॉयल्ड राइस नहीं दिया जाता है, कच्चा चावल दिया जाता है। और दूब दिया जाता है, दूरवा जिसको बोला जाता है, हल्दी का गांठ, जीरा का भी दीजिएगा तो ये सब चीज़ें देना है। और आप सिंदूर, बिंदी, पैसा, हर चीज़ आप उसमें दिया जाता है। अगर सिंदूर बिंदी नहीं भी दे रहे हैं तो दूब, चावल और हल्दी और पैसा ये तो दिया ही जाता है। शगुन के तौर पे पैसा बिल्कुल मत भूलिएगा, अवश्य डालिएगा। जितना आपकी मर्जी हो, जितना देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो सोना चांदी भी पहली बार में देते हैं। जब पहली बार बेटी शादी करके जब जाती है तो जीरा का दिया जाता है, और उसके बाद से हमें देकर विदा किया जाता है। और दिया कैसे जाता है, तो एक थाली में आप ले लीजिए और 5 बार ऐसे कर करके उसको आपको देना है खोइचा को। और 5 बार देने के बाद जो बचा हुआ खोइचा है वो अपने लिए, मान लीजिए आप एक थाली में ले लिए, 5 बार देने के बाद जो चावल बच जाता है, ऐसा लीजिए कि थोड़ा सा बच जाए, वो आप अपने लिए रख लीजिए। और देने के बाद लड़की के आंचल से थोड़ा सा निकाल लिया जाता है, वापस उसको निकाल लीजिए। और निकाल कर अपने घर में जो भंडारा है, आपके रसोई घर में जहां आप बहुत सारे चावल रखते हैं, उसमें ले जाकर उस चावल को डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा आप दे दिए लड़की को, ऐसे करके पूरा मतलब उसमें डाल दिए चावल को और खोइचा को, और फिर
तो आपके ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। तो आप कभी भी उस तरीके से खोइंचा मत दीजिए। देकर और उस खोइंचे में से थोड़ा सा ले लेते हैं कि हमारे घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी साथ में, एक तो बेटी ऐसे ही लक्ष्मी है और दूसरी भी लक्ष्मी ना चली जाए, तो इसीलिए उसमें से देकर थोड़ा सा निकाल लिया जाता है और अपने भंडारे में डाल दीजिए। उससे हमारे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। तो खोइंचा का विधि विधान बहुत बड़ा है, तो आप ज़रूर इस तरीके से दीजिए। और पहली बार में जीरा दिया जाता है और उसके बाद जब भी आपकी बेटी आती है तो कभी खाली आंचल उसको विदा मत करिए, खोइंचा देकर ही विदा करिए। और साथ में आप साड़ी, कपड़ा, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए। अगर कुछ मीठा दिया जाता है लड़कियों को, कभी भी खाली हाथ लड़कियों को विदा ना करें। मीठा जो ही आप दे सकते हैं, लड्डू, मिठाई या और भी किसी तरह, बतासे भी दिया जाता है, बड़े बड़े बतासे मिलते हैं हमारी तरफ, तो बतासे भी लड़कियों को दिया जाता है। तो कभी खाली हाथ, ये तो बातें मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होंगी कि कभी भी मीठे चीज़ देकर लड़कियों को विदाई करें। अचार वगैरह नहीं दिया जाता है, मिर्ची वगैरह नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल तो लोग नहीं मानते हैं, खाने पीने के लिए लड़कियां दूर रहती हैं तो भेज ही देते हैं। लेकिन अगर आप शुभ साहित्य देखकर विदा कर रहे हैं तो अचार वगैरह मत दीजिए, मिर्ची से बनी चीज़ें मत दीजिए, कैंची मत दीजिए। तो ये सब चीज़ें देकर लड़कियों को विदा नहीं किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मीठे चीज़ देकर, मुंह मीठा करके, खोइंचा देकर विदा करिए। तो आशा करती हूँ कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो समझ में आपको आ गया होगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए।